कुछ। मैम, पाकिस्तानी अवाम के लिए सबसे जो बड़ी मोटिवेशन है ना, पैसा है। उनको बोलो कि ड्रग्स बेचने हैं, इसमें इतने पैसे मिलेंगे, लोग कहेंगे चलो आओ करते हैं। ठीक है, मजाक कर रहा था। पैसा है उनको, रिजल्ट से मतलब है। हमारे जो लोग हैं ना, मतलब आप सिंपल सी एक एक ऐप आया था, उसमें ना ऐसे टैप करना था, हैमस्टर कॉम्बैट के नाम से। तो इसका इतना क्रेज हो गया था कि लोग मतलब टैप करते रहते थे, करते रहते थे, करते रहते थे, करते रहते थे। ओए होए, इसका बड़ा बुरा हाल हो गया था। मतलब समझदार पढ़े लिखे लोग दाढ़ियां रखी, नमाजें पढ़ते थे, और लाइक वो पागलों की तरह ऐसे 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 टैप कर रहे होते थे। क्यों? क्योंकि कुछ लोगों का विड्रॉल हो गया था, कुछ लोगों को पैसे मिल गए थे। आपने अक्सर देखा होगा ना कि लोगों की ये माइंडसेट क्यों बनते हैं। उनको असाइनमेंट राइटिंग का काम करना है, उनको जो है एड्स देखने वाला काम करना है, तो मेजरली उसमें वही दिखाया जा रहा होता है कि इसमें बहुत पैसा है। या एक एक वायरस भी फैल रहा है पाकिस्तान में। एक वायरस फैल रहा है, वो टिकटॉक और यूट्यूब पे है, फैमिली व्लॉगिंग। मैंने देखा और मैं हैरान रह गया। मुझे मैं हनूर ने एक वीडियो सेंड की थी, नहीं हाँ हारून ने, हारून इधर ऑफिस में सोशल मीडिया मैनेजर है। उसने मुझे एक वीडियो सेंड की थी। नहीं, मैं महनूर ने सेंड की थी, महनूर खालिद ने। उस वीडियो में ये था, वो एक ना यूट्यूब का व्लॉग था। एक लड़की थी, उसके अब्बू मर रहे हैं, उसकी डेथ हो रही है। ठीक है, और वो बंदी व्लॉग बना रही है और अपने अब्बू की डेथ दिखा रही है। ठीक है, और जब वो मर गया, वीडियो के बीच में ही वो बंदा मर गया। ठीक है, और उसका मरा हुआ हाथ उसने ऐसे उठाया और बोला कि गाइस सब्सक्राइब करो। और मैं देख के दंग रह गया। मैंने कहा यार, ये क्या हो रहा है। वो मेरे लिए बड़ा ही अजीब सीन था, मेरा दिमाग सुन्न हो गया था। वो आधा घंटा मेरा दिमाग सुन रहा है। मैंने फिर वो हरून को भेजी, हरून हमारा सोशल मीडिया मैनेजर है इजी मीडिया में। मैंने कहा इस पे वीडियो बनाते हैं। लेकिन वो वीडियो मैंने बना ली, शूट कर ली, सारा कुछ हो गया, लेकिन वो बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल हो गई, जिसमें मैंने सही क्लास लगा दी थी फैमिली व्लॉगर्स की, बहुत लेवल की। लेकिन वो हमने फिर पब्लिक नहीं की। और उसके बाद फिर मैंने टिकटॉक डाउनलोड किया। मैंने कहा यार देखूं क्या हो रहा है। टिकटॉक डाउनलोड किया, और टिकटॉक में मतलब मैं देख के मैं परेशान हो गया कि आने वाले 2 से 4 साल में, 5 साल में हमारे लोगों का क्या बनेगा। और ये वायरस सिर्फ उन लोगों तक नहीं रहेगा। आप देखेंगे, कंज्यूम करेंगे, बार बार देखेंगे, आपका दिल करेगा, और आप करोगे। आप नहीं करोगे तो आपके बच्चे करेंगे। आम गांव देहातों के लोग, गांव देहात, अगर आपका कोई गांव देहात है तो एक चीज़ बड़ी मशहूर होती है गांव के बारे में, देहात के बारे में। वहाँ लोगों में हया बहुत है, शर्म बहुत है, एहतराम बहुत है। इस्लाम के बहुत क्लोज होते हैं वो लोग, 5 वक्त के नमाजी होते हैं। आज आप गांव देहातों में जाके देखें, मतलब बहुत, मतलब आम, मैं टिकटॉक जब खोला था ना, तो आम गांव देहात के लोग साफ पता चल रहा है कि ये बंदा किसी गांव से है। अजीब अजीब काम कर रहे हैं। कोई औरत है वो डांस कर रही है। ठीक है, इवन के एक बंदा, उसका बेटा पैदा होने वाला था, शायद बेटी थी। ठीक है, उसने उसका पूरा व्लॉग बनाया। उसकी बीवी भी उसके साथ थी। वो हॉस्पिटल आते हैं, जाते हैं, चेकअप करवाते हैं, तो और वो प्रॉपर व्लॉग बना रहे हैं। और अपनी जुबान में, सराइकी था वो शायद, अपनी जुबान में बोल रहा है, ये आपकी भाभी का भी चेकअप हो रहा है, आपकी भाभी इधर से आ रही है, और ये डॉक्टर है, ये नर्स है। और वो भाभी भी बेचारी बैठी बता रही है कि हाँ मेरा, लाइक इस तरह से। और मैं देख के, वो देख के मेरा दिमाग और फटने वाला हो गया। और फिर मुझे याद आई इस इंडस्ट्री के महान लोगों की, जिन्होंने ये वायरस ईजाद किया और लोगों में, आम लोगों में फैलाया। अब इसके पीछे ये किया, इजी मनी। आप देखते हैं ऑनलाइन डकी भाई को गाड़ियां लेते, आप रजब भट्ट को लग्जरी लाइफस्टाइल देख, एंजॉय करते हुए देखते हैं, जहाज प्रो मैक्स लैंड क्रूजर लेते हुए देखते हैं। आपका 2 साल का, 4 साल का, 5 साल का बच्चा देखता है, वो कहता है कि यार ये चीज़ ठीक है। वो, उसका बेटा पैदा हुआ है, उसने इतने नोट फेंके हैं कि वो फर्श के ऊपर, आपको फर्श नहीं नजर आ रहा, सिर्फ पैसे नजर आ रहे हैं। उसकी शादी हुई है, उसको शेयर गिफ्ट किए जा रहे हैं। तो ये लग्जरीज अपील करती हैं आम लोगों को।
ये चीज़ें आम बच्चों को, जो जिनका दिमाग अभी बन रहा होता है, 5 साल, 6 साल, 10 साल, 15 साल, 18 साल, 20 साल, जिनको कुछ दुनियादारी का पता नहीं होता, होश उन्होंने संभाल लिया होता है, तो इन चीज़ों को देखते हैं यार, रजब भट्ट ने लैंड क्रूजर V8 ली है। अब मेरे जैसा बंदा जो बड़ा स्टेबल है, ठीक है, मैं जब सोचता हूँ मैंने लैंड क्रूजर पे शिफ्ट करना है ना, मैं कहता हूँ यार, मैं कहता हूँ यार लैंड क्रूजर 12 करोड़ की, 14 करोड़ की गाड़ी है, ठीक है। मेरी आवाज़ आ रही है? मेरी आवाज़ आ रही है आप सबको? अच्छा, मैं देखता हूँ लैंड क्रूजर, मैं कहता हूँ यार 12 करोड़ की गाड़ी है, मैं कैसे लूँगा? ठीक है, V8 की बात कर रहा हूँ मैं। 14 करोड़ की भी अलग अलग मॉडल्स होते हैं। ये तो यार, ये मैं कैसे लूँगा? फिर मैं यूट्यूब ओपन करता हूँ, मैं देखता हूँ रजब भट्ट लैंड क्रूजर ले रहा है 6 महीने बाद, 2 महीने बाद। मैं कहता हूँ यार, ये बंदा क्या करता है? अच्छा, ये बंदा फैमिली व्लॉगिंग करता है, तो मैं भी आज से जो है ना वो फैमिली व्लॉगिंग करूंगा। क्या करना है, मुश्किल तो नहीं है, ऐसे मोबाइल पकड़ना है, बीवी आ रही है उसको दिखाना है, बेटी आ रही है उसको दिखाना है, बहन आ रही है उसको दिखाना है, या मेरे घर में जो डेली चीज़ें होती हैं बस वो दिखानी है। यार, मैं तो अमीर आदमी हो जाऊंगा, मैं तो पैसा कमा लूंगा। अब उनमें मेहनत करने का, स्किल सीखने का, या हार्डवर्क करने का, या प्रेशर फेस करने का रहा ही नहीं है। उनमें वो मर्दों वाली चीज रही नहीं है जो एक होती थी। कहते हैं यार आसान तरीका है ना, यही करते हैं। और यही देखते देखते आम घरों के बच्चे बच्चियां, आम गांव देहात के लोग इस चीज पे लगे हुए हैं। और ये चीज एक बीमारी की तरह फैल रही है, और इससे भी तेजी में फैल रही है। लग्जरी लाइफ, और मतलब इतनी ऐसी चीजें जो एक आम आदमी के लिए पॉसिबल नहीं है। और मोस्टली ये जो लोग होते हैं ना, आप सर्च करें, रेंटेड चीजें होती हैं। डकी भाई ने 10 करोड़ का घर लिया, वो रेंटेड था, लेकिन उसने ओनरशिप क्लेम की कि नहीं नहीं ये मेरा है। ठीक है, इसी तरह से मोस्टली जो सोशल मीडिया पे आप लाइव देखते हैं, लोगों की जिंदगी देखते हैं, वो फेक होती है। लेकिन बहुत सारे लोग इसको पकड़ नहीं पाते, इस चीज को मान नहीं पाते। वो कहते नहीं नहीं, इसके पास है, देखो डेली तो घूम रहे हैं एक ही गाड़ी में, डेली एक ही गाड़ी में देख रहे हैं, तो इसकी होगी ना। आप डेली डेली रेंट पे थोड़ी होती है, बहुत सारी चीजें होती हैं पीछे, कैमरे के पीछे कितने खौफनाक चेहरे होते हैं, हम नहीं समझ पाते। हम तो दूर, हमारे बच्चे जो अभी सीख रहे हैं चीजें, जिनको मेहनत करना सीखना चाहिए, जिनको मनी मैनेजमेंट सीखनी चाहिए, जिनको ऐसी बहुत सारी चीजें सीखनी चाहिए, वो इस आसान जिंदगी को देखते हैं, जल्दी मिलने वाली कामयाबी को देखते हैं, और उनका भी फिर कहीं ना कहीं यही माइंडसेट डेवलप होता है। अगर ठीक तरीके से नहीं आ रही, तो दिमाग इतनी बार कहता है और इतना कहता है कि यार अगर ठीक तरीके से नहीं आ रही तो कोई गैर कानूनी काम करो, ड्रग्स बेचो, चोरियां करो, वारदातें करो। क्यों? क्यों? क्योंकि हमने अपने फेवरेट यूट्यूबर को फलां गाड़ी में देखा, फलां घर में देखा, फलां चीज करते हुए देखा, तो हम जो देखेंगे हम वही करेंगे, हम उसी चीज से इंस्पायर होंगे। तो अगर आपको कोई फैमिली में बच्चा या आप देखते हैं, तो अपने जहनी सुकून को बर्बाद ना करें। मैं सिंपल सी आसान सी टर्म यूज करूंगा, जहनी सुकून। जहनी सुकून को बर्बाद ना करें, ये चीज़ आपको सोने नहीं देगी। कितनी खतरनाक हो सकती है, दिन रात उठते बैठते आपको कि यार मेरी जिंदगी तो फजूल ही है ना, मैं तो किसी काम का ही नहीं हूं ना, मैं तो ये नहीं करता, मैं किसी महंगे रेस्टोरेंट में खाना नहीं खाता, मेरे पास अच्छी गाड़ी नहीं है, मैं किसी अच्छी जगह जो है ना जा नहीं सकता, मेरे हैदर, क्या नाम है, हैदर शाह जैसे दोस्त नहीं है, मेरे मान डोगर जैसे दोस्त नहीं है, मेरे पास डकी जैसी बीवी नहीं है, मेरी बीवी खूबसूरत नहीं है। मतलब एक शादीशुदा मर्द भी अपनी बीवी से पीछे हटना शुरू हो जाएगा। ठीक है, और इससे अल्टीमेटली डिवोर्स का रेट पाकिस्तान में बहुत बढ़ गया है। क्योंकि आप जो सोशल मीडिया पे औरतों को देखते हैं वो एंड लेवल की होती हैं, लेकिन जब जब आप अपने घर में देखते हैं या अपनी कज़नों को देखते हैं जिनसे आपने शादी करनी होती है, वो आम घरों की औरतें हैं, वो शरीफ औरतें हैं, ठीक है, वो हया वाली औरतें हैं। वो कहाँ, और आप जो देख रहे हो वो कहाँ, आपकी एक्सपेक्टेशंस कहाँ जा रही हैं? फिर यही आप कहते हैं कि नहीं नहीं मैंने खानदान में शादी नहीं करनी है, उसकी वजह यही होती है
कि आपने जो औरतें देखी हैं जो आपकी आइडियल हैं, वो तो भाई रजब भट्ट के साथ हैं, वो रकी भाई के साथ हैं, या वो अलीना अमर जन्नत मिर्जा जैसी हैं जो बहुत फैशन करती हैं, बहुत सारी चीज़ें करती हैं। आम घरों की औरतें ये चीज़ें नहीं करती। फिर यही चीज आप जेंडर को चेंज करें। आप जो लड़के ऑनलाइन देखते हैं वो भाई बड़े खूबसूरत, बड़ी स्किन की केयर करते हैं, जिम बॉडी शॉडी ये वो। आप जब आम लोगों को देखते हैं, लड़कों को देखते हैं, तो वो बेचारे आम होते हैं, मेहनत मजदूरी करने वाले, जॉब करने वाले, स्टडी करने वाले, उनके पास इतना टाइम नहीं होता। उनकी आंखों के नीचे मेरी तरह हल्के भी होते हैं, वो थोड़े मोटे भी होते हैं, पतले भी हो सकते हैं, उनके बाल भी अच्छे नहीं होंगे। तो फिर हम उस रियलिटी को एक्सेप्ट ही नहीं करते जो सोशल मीडिया और असली ज़िंदगी में होती है। फिर ब्रेकअप्स होते हैं, डिवोर्स होते हैं, फिर सुसाइड्स होती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमारे माशरे को खा रही हैं। ठीक है। ये एक वायरस, कोरोना वायरस देखा था ना आपने, ये उससे भी ज़्यादा खतरनाक है और उससे भी ज़्यादा स्पीड से फैल रहा है। अगर आपके मोबाइल में टिकटॉक, इंस्टाग्राम, ये फजूल चीज़ें हैं ना, मेरे मोबाइल में ऐसा कुछ नहीं है, मैं 3 कंपनियां बैठा चला रहा हूँ। ऐसा कुछ नहीं है। उसकी एक वजह है, हालांकि हमारा काम ही सोशल मीडिया पे है। मैंने अगर रखता हूँ तो उसको पासवर्ड लगा होता है। ठीक है, पासवर्ड मुझे पता नहीं होता। मेरे आसपास के जो लोग रहते हैं, जैसे वसीम है, पहले यूनस था, यूनस लगा देता था मुझे। अब मैंने अगर कुछ ऐप पोस्टिंग भी करनी है ना, हालांकि आप मुझे एक्टिव देखते होंगे मेरे सारे सोशल मीडिया पे, मैं आधे घंटे के लिए खोलता हूँ, उसको बुलाता हूँ, यार ये खोल दो और ये पोस्ट कर दो बस, या लॉगिन मैंने टीम को दिए हुए हैं, वो सारे पोस्ट कर देते हैं बस। आप 10 मिनट के लिए इंस्टाग्राम या टिकटॉक खोल के बैठ जाएं, आधा घंटा, 1 घंटा, या 4-5 घंटे कब गुजर जाएंगे आपको पता नहीं चलेगा। और अगर आप खुद बचें और अपने बच्चों को बचाएं, तो आप एक बहुत अच्छा काम करेंगे अपनी फैमिली के लिए। और बाइकआउट करना शुरू करें, स्पेशली फैमिली व्लॉगर से। कंटेंट के लिए ये लोग कुछ भी करते हैं, और इसके अगेंस्ट मैं इंशाल्लाह कंपेन पूरी रन करूंगा एक। अब ये इकरा कंवल के नाम से कोई सिस्ट्रोलॉजी वाली कोई टिकटॉकर है शायद, या यूट्यूबर है, उसका बेटा पैदा हुआ है या बेटी पैदा हुई है, मुझे इतना क्लियर नहीं है। ठीक है, इसकी वैक्सीन आपको मैं दूंगा, मुझे इतना क्लियर नहीं है। उस वो, मैं उसकी लाइक वीडियो देख रहा था और नीचे लोगों ने कमेंट किया हुआ है, कंटेंट आ गया, कंटेंट आ गया, कंटेंट आ गया। और वो लिटरली कंटेंट ही था। अब वो क्या करेंगे, बेटी के पैदा होने की खुशी मनाएंगे, फिर उसके जो है 1 साल की खुशी मनाएंगे, फिर 6 महीने की खुशी मनाएंगे, फिर फलां जगह उसको लेके जाएंगे, फिर उसको गिफ्ट देंगे। लाइक उनका वो 6 महीने का कंटेंट प्लस कोई 10-14 करोड़ या 15 करोड़ रुपया उनका सीधा हो गया बेटी के चक्कर में। किस तरह से? सारा कंटेंट यूट्यूब पे उनकी ऑन एवरेज 3-4 मिलियन, 5 मिलियन व्यूज आते हैं, तो उनका को 10-12 करोड़ वहां से सीधा हो गया, बेटी भी पैदा हो गई, कंटेंट भी हो गया, घूमना फिरना भी हो गया, सारा कुछ हो गया। अब हमारे जैसा को आम बंदा ये चीजें देखे और हमारी तो जिंदगी एक थॉट आएगी लाजमी सोशल मीडिया यूज करके कि यार क्या जिंदगी में जी रहा हूँ, ये भी कुछ जिंदगी है? जिंदगी तो फलां बंदा जी रहा है, मुझे उसके जैसा बनना है, मुझे ऐसे बर्थडे करनी है, ठीक है, मुझे ऐसे शादी करनी है, मेरी ड्रीम शादी है। वो ड्रीम आपको कहाँ से आया? सोशल मीडिया से। अब आप अपना एक सर्कल देखें, अपने आसपास के लोग देखें, अपना सोर्स ऑफ इनकम देखें और उनका देखें, जमीन आसमान का फर्क है। और यहाँ से ही बर्बादी शुरू होती है, चाहे वो डिवोर्स की हो, शादीशुदा लोगों में आपस में बनती नहीं है इसकी हो, ठीक है, जो कपल्स हैं इनकी हो, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हैं, आपका खाना पीना, कपड़े, उठना बैठना, आपके बच्चे, उनकी ज़रूरियात, सब सब ये चीज़ें उड़ा देंगी। इसलिए इससे जितना अवॉइड कर सकते हैं आप, ठीक है, जितना इससे बच सकते हैं और अपने बच्चों को बचा सकते हैं उतना बचाएं, और इसको बाइकआउट करना शुरू करें। इन लोगों को व्यूज ना दें। मेरा आपको मैं ये कहना चाहता हूँ, अपना एक व्यू उनको ना दें। आपके घर में 10 मोबाइल हैं, 10 व्यूज। इस तरह से आप एक कंपेन चलाएंगे, समझाएंगे, तो ये लोग जब इनका कंटेंट पे व्यूज आना कम हो जाएंगे तो ये चीज़ें करना कम कर देंगे। अगर ये चीज़ इस तरह से चलती रही, अब देखिए ना, अमेरिका, चाइना जैसे बड़े मुल्क हैं, ठीक है, दुनिया की सुपर पावर्स हैं, ये वाली बगैरती वो भी नहीं करते। अमेरिका में इंतहा की फाशी है, लेकिन ये वाला कुत्ता काम वो भी नहीं करता। चाइना में भी है, ठीक है, लेकिन ये वाला घटिया काम चाइना भी नहीं करता। ये सिर्फ इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश में है, क्योंकि हम गरीब हैं, हमें पैसा कमाना है जल्दी।
तो हम फिर ये वाला रास्ता निकालते हैं। अगर आप में से कोई देखता है, ठीक है, शायद मैंने उसका दिल तोड़ दिया हो, लेकिन ये सच्चाई है। ये सच्चाई है जो मैंने आज आपको बताई है। शायद आप अपने फेवरेट टिकटॉकर की वजह से मुझे हेट करना शुरू कर दें, या यूट्यूबर की वजह से, क्योंकि इनकी प्रॉपर फैमिलीज होती हैं। आर्मी होती है शायद, या फैमिली होती है, रजब भट्ट फैमिली और डक्की भाई फैमिली, आर्मी कहते हैं फैमिली कहते हैं, मुझे ये अनक्लियर है थोड़ा सा। तो भाई वो तो मैं कहता हूँ, अगर कोई इनका नाम ले दे तो वो सीधे हो जाते हैं, गालियाँ नीचे कमेंट्स में, ये वो इधर उधर, और प्रॉपर थ्रेड्स आते हैं। तो ये भी सीन बड़ा है इनका, गुंडागर्दी प्रॉपरली बच्चों को दिखा रहे होते हैं। कम उम्र जो बच्चे होते हैं ना, वो देखते हैं रजब भट्ट डाले से उतर रहा है, और ये पूरा पीछे सिद्धू मूसेवाले का गाना लगा हुआ है, और पूरा माहौल चल रहा है। तो वाह यार, जिंदगी तो ये है, पीछे दो चार गार्ड भी बैठे हुए हैं, फिर हल्का सा पिस्टल भी दिखा देंगे। नया जो बच्चा उठ रहा है वो कहेगा यार मैंने पढ़ के क्या करना है, मैंने स्किल सीख के क्या करना है, मैंने तो रजब भट्ट बनना है। और वो उस रजब भट्ट के चक्कर में अपनी जिंदगी बर्बाद कर लेगा, क्योंकि भाई वो रजब भट्ट है, उसके पीछे सपोर्ट है, उसके पीछे बहुत सारे चेहरे हैं, बहुत सारी चीजें हैं। आप रजब भट्ट नहीं हो। अब आप देखेंगे उनके घरों के बाहर कितने लोग जलील हो रहे होते हैं, खड़े होते हैं, कितने लोग खड़े होते हैं, किस लिए? उनके साथ एक वीडियो बनाने के लिए, या उनसे इनके साथ एक पिक्चर बनाने के लिए? यार क्या है वो? कुछ नहीं। आप उनको लीडर मानो जो लीडर हैं, सलाउद्दीन अय्यूबी, उनको फॉलो करो। आप, आपकी नस्लें, ऐसी लीडरशिप आएगी कि आपकी नस्लें याद करेंगी आपको। आप उमर बिन खिताब को फॉलो करें, रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। आप मौला अली को फॉलो करें। क्या, ये लीडर है हमारे इस्लाम के, ये लीडर्स हैं। वो नहीं है कि जिसने एक कौम में बेहयाई, बेगैरती फैला दी, और आप तरस रहे हैं कि यार मुझे इसके जैसा बनना है, क्योंकि मैं भी बेहयाई और बेगैरती फैलाना चाहता हूँ। आप उससे मिलने के लिए तरस रहे हैं, और लाइक दिल बना रहे हैं उसके लिए कि यार ये लड़का जो है ना, या ये लड़की जो है ना। भाई जिस चीज के लिए पुराने जमाने में ना बादशाह पैसे देते होते थे ना, ठीक है, वो चीज आपको टिकटॉक पे, सॉरी टू से, सॉरी फॉर माय वर्ड्स, वो मुजरा आपको टिकटॉक पे फ्री में मिल जाएगा, इंस्टाग्राम पे। आपको 1 रुपया देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पर मैं सोच के हंसता हूँ कि पहले जमाने में बादशाह इस चीज के लिए पैसे देते होते थे, सोने के सिक्के देते होते थे। और ये आपको मतलब रील के ऊपर रील आ रही होती है, टिकटॉक के ऊपर टिकटॉक आ रहा होता है, हर लड़की एक चीज कर रही है कि, ठीक है, और बस। और वो औरतें कहाँ पे हैं जो सलाउद्दीन अय्यूबी पैदा करेंगी? कैसे पैदा होगा सलाउद्दीन अय्यूबी? कैसे उमर बिन खिताब आएगा? कैसे मौला अली आएंगे? नहीं, हमारे पास ऐसे लीडर आएंगे, क्योंकि वो औरतें और थी। अभी हम क्या देख रहे हैं? टिकटॉक बंद नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, ये सारी चीजें इधर ही रहेंगी। एक बड़ी फेमस कोट है, ठीक है, मैं आपको बताता हूँ, आप सब समझ जाएंगे कि ये फांसी क्यों नहीं बंद होती। एक चोर पकड़ा जाता है ना बड़ी आसानी से, ये चीजें क्यों नहीं बंद हो रही? गिव देम ब्रेड एंड सर्कस, दे वॉन्ट रिवॉल्ट। एक सियाने बंदे ने कहा था कि इनको रोटी और सर्कस दो, और ये कैसी गहरी नींद में चले जाएंगे, ये कभी सोचेंगे ही नहीं कि हमारे आसपास क्या हो रहा है। आपको सर्कस और रोटी दी हुई है गवर्नमेंट ने, बस। वो नहीं बैन करेंगे कुछ भी, वो कोई भी ऐसा स्टेप नहीं लेंगे कि जिससे आपकी नींद खुले, और आप देखो कि यार सच्चाई तो ये है, मैं तो गहरी नींद में था। ठीक है, उम्मीद है कि सेशन अच्छा लगा होगा। ये सेशन तो खैर ख़त्म होने वाला है। बहरहाल अपने आप को, अपनी फैमिली को, सबको बचाएं इस वायरस से, बाइक आउट करना शुरू कर दें।